नमस्कार दोस्तों। क्या है कामाख्या मंदिर का सच? कैसे बना ये मंदिर? किसने बनाया ये मंदिर? चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी असम में एक बहुत ऊंची पहाड़ के ऊपर, जिसका नाम है नीलाचल हिल्स। हिंदू धर्म के अनुसार 51 शक्तिपीठ में से ये एक अहम शक्तिपीठ है। लोगों का ये मानना है कि यहाँ कामाख्या माता का पूजा करने से मन की मुरादें पूरी होती हैं। आइए थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि जब सती माता का विवाह हुई शिव जी से, तब सती के पिता राजा दक्ष, उनकी अनुमति नहीं थी इस विवाह में। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह शिव जी से हो, क्योंकि वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। जब दक्ष ने सती का स्वयंवर अरेंज किया, तब सबको इनवाइट किया गया, सिर्फ शिव जी को छोड़ के। सती माता को जब शिवजी स्वयंवर में नहीं दिखे, तब उन्होंने वरमाला हवा में फेंका और वहीं पे शिवजी प्रकट हो गए और वरमाला उनके गले में जा गिरा। इसी तरह सती माता ने शिवजी को अपना पति चुन लिया। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब शिवजी और सती माता का विवाह हो गया था, तब राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जहां पे कई ऋषि मुनि और तमाम देव देवियों को बुलाया गया। पर उन्होंने शिव जी और सती माता को निमंत्रण नहीं भेजा। वो नहीं चाहते थे कि वो दोनों इस यज्ञ में शामिल हों। सती माता इस बात से बहुत नाराज हुई और अपने पिता के घर पहुंच गई, जहां पे ये विशाल यज्ञ हो रहा था। सती माता ने जब ये पूछा कि उनकी पति शिव जी को क्यों नहीं बुलाया गया, तब राजा दक्ष ने सती और शिव जी दोनों का बहुत अपमान किया। सती माता अपनी पति का अपमान सह न सकी और गुस्से से उसी यज्ञ की आग में अपने आप को जला डाला। शिवजी को इस बारे में जब पता चला, वो गुस्से से उसी यज्ञ भूमि पर पहुंच गए और सती माता की शव को उठाकर तांडव करने लगे। ये तांडव कई दिनों तक चलता रहा। शिवजी का ये तांडव देखकर सारे देव देवियां घबरा गए। सब डरने लगे, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। चारों ओर तबाही मचना शुरू हो गया था। अब ये देखकर सारे देव देवियां पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शव का 51 टुकड़े कर दिए और माता सती का शरीर का टुकड़ा कई जगहों पे जा गिरा। और यही वजह है कि आज उन्हीं जगहों को शक्तिपीठ कहा जाता है। उसी तरह माता सती की योनि का हिस्सा जाके गिरा आसाम के कामरूप क्षेत्र में नीलाचल पहाड़ के ऊपर, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है, जिसके वजह से कामाख्या मंदिर का स्थापना हुआ। दोस्तों, ये तो बात होगी कि शक्तिपीठ बनी कैसे। अब बात करते हैं मंदिर की निर्माण के बारे में। मंदिर बनाया किसने? सती को खोने के बाद शिवजी दुख के सागर में डूब गए और इसी दुख को दिल में दबाकर वो ध्यान में लीन हो गए, मानो जैसे ये संसार थम गया हो। अब ये देखकर सारे देव देवियां चिंतित हो गए। अगर शिवजी ऐसे टूट गए तो इस संसार का क्या होगा? अब ये सोचकर सब शिवजी को ध्यान से जगाने की कोशिश में लग गए और इनमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी शामिल थी। काफी कोशिश करने के बाद शिवजी को अचानक गुस्सा आ गया और उनकी तीसरी आंख खुल गई। जैसे ही उनकी तीसरी आंख खुली, सामने थे कामदेव और वो तुरंत भस्म हो गए। और जिस जगह पर कामदेव खड़े थे, उसी जगह का नाम पड़ा भस्माचल। भस्म मतलब राख और आंचल मतलब पहाड़। बाद में जब शिवजी की विवाह देवी पार्वती से हुई, तब वो उसी भस्माचल पहाड़ पे गए। वहां जाने के बाद क्या हुआ, कामदेव की पत्नी रति देवी पार्वती की पूजा करते हुए उनसे अनुरोध किया कि शिवजी उनकी पति कामदेव को पुनर्जीवित कर दे। देवी पार्वती ने भी इस बात को समझा और शिवजी को रिक्वेस्ट किया और शिवजी ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। इस बात से देवी पार्वती बहुत खुश हुए कि शिवजी ने उनकी बात रख ली। यही पहाड़, जिसका पहले भस्माचल का नाम पड़ा था, अब उसे लोग उमानंद के नाम से जानने लगे। उमा मतलब पार्वती का दूसरा नाम और आनंद मतलब खुशियां। अब दोस्तों, कामदेव को तो अपना प्राण वापस मिल गया, पर वो पहले जैसे सुंदर नहीं रहे। तब वो महादेव से बोले, भगवान ये क्या हो गया? आपने मुझे जीवित तो किया, पर मैं पहले जैसा नहीं रहा।
तब शिवजी ने कहा, कामदेव, सती का योनि का हिस्सा नीलाचल पहाड़ पे पड़ा हुआ है, आप वहां जाओ और एक मंदिर का स्थापना करो महामाया कामाख्या के नाम से, और चारों ओर उनके नाम का प्रचार करो, तभी आपको आपकी सुंदरता वापस मिल सकती है। जैसे शिवजी ने कहा, कामदेव ने उसी तरह मंदिर का स्थापना किया और महामाया कामाख्या का नाम को चारों ओर प्रचार किया। तब जाके माता कामाख्या खुश हुई और कामदेव को अपना रूप वापस मिला, और साथ में उनको अपना देश भी वापस मिला, जिसका नाम पड़ा कामरूप। काम मतलब कामदेव का नाम का पहला हिस्सा, और रूप मतलब सुंदरता। कामदेव को जब अपना रूप वापस मिल गया तो वो खुश होकर भगवान विश्वकर्मा जी से मिलकर मंदिर का निर्माण शुरू किया। हिंदू धर्म में शक्तिवाद परंपरा के ऊपर लिखी गई किताब कालिका पुराण के अनुसार एक कहानी और भी है। ये महाभारत की समय की बात है, जब नरकासुर असम का राजा हुआ करता था। वो एक दानव था। नरकासुर ने देवी कामाख्या की सुंदरता को देखकर उनसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। अब क्योंकि नरकासुर एक दानव था तो देवी कामाख्या से उसकी शादी नहीं हो सकती थी। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने नरकासुर के सामने एक शर्त रख दिया। शर्त यह था कि नरकासुर को एक रात के अंदर मंदिर के नीचे से ऊपर तक एक सीढ़ी बनानी होगी, और वो काम सुबह होने से पहले खत्म करना होगा, तभी उसकी शादी देवी कामाख्या से हो सकती है। नरकासुर ने तुरंत इस बात को मान लिया और शाम होते ही उसने काम शुरू करवा दिया। पूरी रात काम चलता रहा और सुबह होने से थोड़ी ही देर पहले उसका काम खत्म होने ही वाला था। देवी कामाख्या ने यह देखकर सोचा कि अगर नरकासुर शर्त जीत गया तो उनको शादी करना पड़ जाएगा। इसलिए देवी कामाख्या ने एक मुर्गे की रूप धारण किया और कुकड़ुक्कू करके चिल्लाने लगे, जिससे नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और उसका काम पूरा होते होते रह गया, और इस तरह देवी कामाख्या एक दानव से शादी करने से बच गई। उसके बाद दोस्तों कई सदियां बीत गई, मंदिर कई बार टूटा भी। इस दौरान कई राजा आए और गए, इतिहास के पन्ने पलटते रहे। 8th और 9th सेंचुरी में तब मलेचा राजवंश का राज हुआ करता था। उस समय कामाख्या मंदिर में तांत्रिक पूजाएं भी हुआ करती थी। 16th सेंचुरी में असम की कई राज्य भूइयां के हाथों में चली गई थी। अब भूइयां एक उपाधि दी गई थी उन लोगों को जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और जमींदार हुआ करते थे। ये उपाधि उस समय असम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में चलते थे। तब वेस्ट बंगाल में कूच बिहार के राजा विश्व सिंह, उन्होंने भूइयों के अगेंस्ट में लड़ाई किया, उनको हराया और असम के राजा बने। वो देवी कामाख्या को बहुत मानते थे। उन्होंने ही फिर इस मंदिर को आगे बनवाया। असम में एक जगह है सोलकोची, वहां से उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और उन्हीं को मंदिर की पूरी जिम्मेदारी सौंपा। बट तब भी मंदिर पूरी तरीके से बनी नहीं थी। 1565 में विश्व सिंह के बेटे राजा नर नारायण ने मंदिर को कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये था मंदिर की निर्माण की कहानी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मंदिर के अंदर के बारे में। यहाँ आपको माता कामाख्या की कोई मूर्ति या प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक गुफा है अंदर, जिसमें बहुत नीचे देवी सती की योनि की मूर्ति रखी गई है, जो पूरी तरीके से पत्थर का है। मूर्ति के आसपास पानी देखने को मिलती है, जो कि गुफे के नीचे से कहीं से आती है, जिसके वजह से पत्थर हमेशा गीला रहता है। और जो कामाख्या माता का पूजा होता है वो असल में गुफे के अंदर देवी की योनि की पूजा होती है। देवी कामाख्या की पूजा के अलावा प्रति साल जून के महीने में यहाँ अम्बाबुसी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस समय देवी का मासिक धर्म होता है, जो बायोलॉजिकली महिलाओं की होती है। इस समय 3 दिनों तक मंदिर की द्वार बंद रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय मंदिर के पास से गुजरती ब्रह्मपुत्र नदी, उसका पानी भी लाल हो जाया करती थी। तो दोस्तों इस मंदिर में ऐसे कई सारे रहस्य छुपी हुई है। मंदिर में 150 से भी ज्यादा पुजारी हैं जो माता का पूजा करते हैं।
और 500 से भी ज़्यादा पंडा हैं। अब पंडा वो लोग हैं जो आए हुए श्रद्धालु की पूजा कराने में मदद करते हैं। ये पंडा असामीज, बंगाली और हिंदी भी बोल सकते हैं, जो कि वहाँ पे ज़्यादातर चलती है। इसके अलावा कुछ पंडा तो ऐसे भी हैं जो नेपाली और इंग्लिश भी बोलते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर एक तालाब है जिसका नाम है सौभाग्य कुंड। कहा जाता है कि ये देवराज इंद्र के द्वारा बनाया गया था। लोग मानते हैं कि इस तालाब का चक्कर लगाने से सौभाग्य लाभ होता है। मंदिर के अंदर एक तालाब और देखने को मिलता है, इसका नाम है भैरव कुंड। इस कुंड में बहुत सारे कछुए देखने को मिलते हैं। लोग वहां जाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर में हिंदू शादियां भी होती हैं और इसके अलावा कई सारे पूजा और विधि विधान भी मनाए जाते हैं। आसाम में ये बहुत ही फेमस मंदिर है। देश भर से लाखों लोग वहां जाते हैं और देवी कामाख्या का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।